लेसन 5 इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। लास्ट लेसन हमारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस था जिसमें हमने थोड़ा सा विंडो के बारे में पढ़ा था। उसमें हमारे पास वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड, स्टार्ट बटन, टास्क बार, फाइल ऑपरेशंस जैसे क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीनेमिंग, मूविंग, डिलीटिंग, ये सब हमने जाना था। आज हम इंटरनेट पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास इंटरनेट के कंपोनेंट्स www, वेबसाइट, वेब पेज, वेब पोर्टल, वेब ब्राउज़र, ब्लॉग्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क से ही बनता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ a network in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. नेटवर्क का मतलब है कि हमने वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है ताकि वे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर कर सकें। आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं? शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, शेयरिंग फाइल्स, डेटा, इंफॉर्मेशन, शेयरिंग हार्डवेयर। कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो डेटा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, जो भी डिवाइस हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सारे हम शेयरिंग कर सकें। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, connect a printer, scanner or a fax machine to one computer within the network and let other computers or the network use the machines available over the network. हम एक नेटवर्क में किसी कंप्यूटर पर प्रिंटर या स्कैनर या कोई भी मशीन कनेक्ट कर देते हैं और बाकी जो डिवाइसेस हैं, बाकी जो कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में हैं, वो सभी उस मशीन को यूज़ कर सकें। So networking is the practice of linking two or more devices together in order to share data. In most cases, this can be done by a wireless connection. Networking happens all around us on our phones, wireless home network, and even that with new smart TV or tablets. मतलब जहाँ पर भी हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, that is called networking. Think of when you access the internet. The internet is the biggest computer network which interconnects millions of computing devices throughout the world. दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट है, जिसमें हमने लाखों कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जो इंटरनेट है वो नेटवर्किंग का टाइप है। 4 टाइप्स होते हैं नेटवर्किंग के: पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इनमें जो सबसे छोटा टाइप है वो पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो सबसे बड़ा टाइप होता है वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। Wide area network. WAN is a computer network that covers a large geographical area. लार्ज जोग्राफिकल एरिया मीन्स पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड को जो नेटवर्क कवर करता है, दैट इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट है। अब लेसन पढ़ते हैं, इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। एज यू ऑल नो दैट इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। जो इंटरनेट का नेटवर्क फैला हुआ है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इट कैन बी assumed as an example of WAN. The internet is composed of a large number of smaller interconnected networks. छोटे छोटे हजारों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके इंटरनेट बनता है। These networks may link tens, hundreds or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share various resources. जो छोटे छोटे नेटवर्क होते हैं उनमें हमारे पास सैकड़ों या हजारों कंप्यूटर होते हैं जो आपस में इंफॉर्मेशन या वेरियस रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, such as powerful supercomputers and database of information. The internet has made it possible for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other. इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के लोग आपस में कम्युनिकेशन जो है बहुत इजीली कर सकते हैं।
The internet has made it possible, uh, unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system. पहले रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग होती थी, अब इंटरनेट के थ्रू होती है। डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग है कि रेडियो और टेलीविज़न से एक उनके स्टेशन है वहाँ से बैठ के ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लेकिन इंटरनेट से हम कहीं से भी बैठ के ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। Each connected individual can communicate with anyone else on the internet, can publish ideas, and can sell products with a minimum overhead cost. इंटरनेट पर हर किसी दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है और अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर सकता है। Internet is not a thing which you can touch or feel. It is made up of many components offering various different types of services. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। हम सब ने सुना है इसके बारे में। From the late 1960s to the early 1990s, the internet was a communication and research tool used almost exclusively for academic and military purposes. 1960s से 1990s तक जो इंटरनेट था वो मोस्टली एकेडमिक्स या मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता था। दिस चेंज्ड रेडिकली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ WWW और वेब इन शॉर्ट इन 1989। 1989 में WWW आया तो सब कुछ चेंज हो गया। The WWW is a set of programs, standards, and protocols governing the way in which multimedia files are created and displayed on the internet. WWW जो है एक प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करके हम इंटरनेट पर मल्टीमीडिया फाइल्स को डिस्प्ले करते हैं। मल्टीमीडिया फाइल्स मीन्स multimedia files are the documents that contain a set of text, photographs, graphics, video and audio. नॉर्मली WWW आने से पहले हम ओनली टेक्स्ट फाइल से शेयर करते थे, बट WWW के आने के बाद मल्टीमीडिया फाइल्स मीन्स जिन फाइल्स में हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, वो फाइल्स भी हम शेयर कर सकते हैं। Before WWW, internet was mainly used for obtaining textual information. जब WWW नहीं था तो मेनली इंटरनेट पर हम टेक्स्ट ही शेयर करते थे, बट पोस्ट WWW द इंटरनेट पॉपुलैरिटी ग्रू ट्रिमेंडसली बिकॉज ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव नेचर ऑफ WWW। बट इसके आने के बाद हम ग्राफिक्स फाइल्स या मल्टीमीडिया फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया। Therefore, we may attribute the explosion in use and popularity of internet to WWW only। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट इतना पॉपुलर हुआ तो इसका रीज़न सिर्फ WWW था। The World Wide Web is also affectionately called the web। इसको हम वेब भी बोल देते हैं। WWW was proposed between 1989 to 1991 by Tim Berners-Lee। ये इन्वेंटर हैं WWW के। Proposed in 1989, WWW became a reality with invention of HTML and a text browser in 1990। 1989 में आइडिया आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए और 1990 में HTML का इन्वेंशन हुआ और WWW जो है एक रियलिटी बन गया। डिफरेंस बिटवीन WWW एंड इंटरनेट। इससे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है। Internet is a computer-based worldwide communication network which is composed of large number of smaller interconnected networks। इंटरनेट जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें हमारे पास बहुत सारे हजारों की संख्या में इंटरकनेक्टेड छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं। मीन्स इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क होता है। एंड वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स
standards, and protocols that allow the multimedia and hypertext file to be created, displayed, and linked on the internet. और वर्ल्ड वाइड वेब जो है www जो है कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम मल्टी मीडिया फाइल्स को इंटरनेट पे या नेटवर्क्स पे डिस्प्ले करते हैं. डिफरेंस. मोस्ट पीपल थिंक दैट www इज इंटरनेट एंड वाइस वर्सा, विच इज नॉट ट्रू. काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि www और इंटरनेट सेम चीज़ है, बट ऐसा नहीं है. A large part of the internet is the World Wide Web. This is made up of websites that have one or more web pages. This is the part of internet that you probably use most of the time. www जो है वेबसाइट से बना होता है और वेबसाइट में हमारे पास वेब पेजेस होते हैं. www इंटरनेट का एक पार्ट है, बट एक्चुअल में इंटरनेट नहीं है. बट द इंटरनेट इज नॉट जस्ट द वेब पेजेस दैट you use every day. It also consists of forums where people can seek help and advices about a topic, research and databases used by universities and large companies, Usenet, discussion groups about a specific subject from the latest body band to favorite pets, for example Google Groups. www जो है उसमें सिर्फ वेबसाइट होती हैं, बट इंटरनेट में हमारे पास forums, रिसर्च डेटाबेस, यूजनेट्स, ईमेल्स, मैसेजिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ भी होते हैं. इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द इंटरनेट इज़ नॉट द सेम एज द www. दोनों चीज़ सेम नहीं है ये. द इंटरनेट इज़ टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज यूरोप इज़ टू जर्मनी. जैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जर्मनी उसका पार्ट है, एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, वैसे ही इंटरनेट एक दुनिया है और उसका एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब. द अदर इज़ एन आइटम विद इन द कंटेनर. लिखा भी है इसमें. जो सेकंड वन है, जो www है वो एक पार्ट है. नॉट. While internet is a collection of computers or networking devices connected together, www is a collection of documents linked via special links called hyperlinks. www forms a large part of internet but is not the internet. इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में जो भी कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, उनका कलेक्शन है, वापस में सारे कनेक्टेड है तो इंटरनेट बनता है. लेकिन www कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जो आपस में लिंक से जुड़े होते हैं. उन्हें लिंक को बोलते हैं हाइपर लिंक. जैसे एग्जाम पिक्चर दी हुई है फिगर 6.1. इंटरनेट एक पूरा बॉक्स है. उस बॉक्स के अंदर एफ टी पी, इंटरनेट, पी टू पी, टेलनेट, गोफर, चैट, आई एम, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सारे पार्ट्स हैं. इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. इंटरनेट में हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसको क्या बोलते हैं, क्या यूज है, क्या होता है. Before we proceed further, it will be good if we briefly talk about internet terminology. In the following lines, we are introducing some basic terms related to internet. Client. Any computer on the networks that requests services from another computer on the internet. क्लाइंट किसको बोलते हैं? जो इंटरनेट पर किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई सर्विस की रिक्वेस्ट करता है, उसे क्लाइंट बोलते हैं. जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं मोबाइल से या कंप्यूटर से, तो हम क्लाइंट होते हैं क्योंकि हम किसी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. सर्वर. Any computer that receives request from client computers processes and sends the output. हमने जिस कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजी, जिस कंप्यूटर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस किया और हमें रिजल्ट दिया, वो होता है सर्वर. वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट. जब हमारी वेब की रिक्वेस्ट होती हैं इंटरनेट की, वेब सर्वर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. There can be other type of servers to handle different types of request. डिफरेंट टाइप्स रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के सर्वर होते हैं. वेब पेज. एनी डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट होस्टेड ऑन इंटरनेट.
इंटरनेट पे जो भी पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें वेब पेज बोलते हैं। उनको हम इंटरनेट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। वेबसाइट, a collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind। जो वेब पेजेस इंटरनेट पर हैं, उनका कलेक्शन होता है वेबसाइट। उन पेजेस को, उस वेबसाइट को हम किसी एक स्पेशल पर्पज के लिए डिज़ाइन करते हैं, और वो सारे पेजेस आपस में लिंक या हाइपर लिंक के थ्रू कनेक्ट होते हैं। वेब पोर्टल, a website or service that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. For example, sites like Amazon, Yahoo, India Times, etc. एक सर्विस या वेबसाइट को वेब पोर्टल बोलते हैं, जो हमें वेब पेजेस के अलावा और भी इंफॉर्मेशन या और भी सर्विसेज देती है। और भी सर्विसेज जैसे ईमेल, फोरम, सर्च इंजन और अदर सर्विसेज। एग्जाम्पल दिए हैं अमेजन, याहू, इंडिया टाइम्स। लाइक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है, उसे बोलते हैं वेबसाइट। लेकिन जो वेबसाइट हमें मल्टीपल सर्विसेज दे रही है, मल्टीपल सर्विसेज जैसे हम याहू से मेल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, इसमें फोरम होते हैं जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, सर्च इंजन भी होता है जैसे गूगल है, इनको बोलते हैं वेब पोर्टल। वेब ब्राउज़र, a program or software on a client computer that retrieves information from the web। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारे पास मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, सफारी, ओपेरा, इन सबको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। इनके थ्रू हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, मीन्स एक्सप्लोर करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, नेटस्केप, मोज़ेक, ओपेरा, सफारी, लिंक्स, एटसेट्रा। वेब क्लाइंट, a web client is a program or a component on client side that requests and uses services provided by web server। Examples of web clients are web browser, a specific web page with components fetching information from web server, email program, file sharing programs, chat programs, etc। क्लाइंट साइड कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र है, या फिर ईमेल प्रोग्राम है, फाइल शेयरिंग प्रोग्राम है, चैट प्रोग्राम है, उन्हें बोलते हैं वेब क्लाइंट्स। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, उन सब का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस के थ्रू हम उन पेजेस को या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं यूआरएल। ब्लॉग, short for short for weblog। A blog is a web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual। ब्लॉग जो है एक पर्सनल होते हैं, कोई भी इंसान अपना पर्सनल ब्लॉग बना सकता है, इसको सभी एक्सेस कर सकते हैं। A blog is a frequently updated online personal journal or diary। एक ब्लॉग जो होता है एक पर्सनल डायरी की तरह होता है, जिसमें हम अपनी पर्सनल बातें लिखते हैं। और ब्लॉग और वेबसाइट अलग अलग होते हैं। वेबसाइट में किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इंस्टीट्यूट की या किसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, बट ब्लॉग में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या हम डेली रूटीन की लाइफ या हमारे एक्सपीरियंस हम उस वो उसमें अपडेट करते हैं। ब्लॉगर, द ऑथर ऑफ अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर। जो ब्लॉग बनाता है वो ब्लॉगर होता है। ब्लॉगर इज द वन हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट्स एंट्रीज हर इन हिज या हर ब्लॉग। ब्लॉगर वो होता है जो ब्लॉग को अपना रेगुलरली अपडेट करता है। ब्लॉगिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप, news groups are internet discussion forums where groups of users with common interest gather to discuss on a common topic of interest। Discussion forums,
जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जिनका इंटरेस्ट एक टॉपिक पे होता है, वो सारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ईमेल, short for electronic mail. Email refers to messages distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via a network, mostly internet. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हम जो मैसेजेस भेजते हैं इंटरनेट से, वो थे ईमेल। ईमेल एड्रेस, एवरी ईमेल हैज a unique electronic post office box with a unique address on a network where email can be sent. हर एक ईमेल का भी एक यूनिक एड्रेस होता है कि वो ईमेल कहाँ से आई है और कहाँ जानी है, उसे बोलते हैं ईमेल एड्रेस। दिस यूनिक एड्रेस इज नोन एज ईमेल एड्रेस। ईच ईमेल एड्रेस हैज थ्री सेक्शंस। थ्री सेक्शन कौन से? फर्स्ट इज यूजर नेम, सेकेंड पार्ट इज एट द रेट, एंड थर्ड पार्ट इज होस्ट और डोमेन नेम। इसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई एजू PACC, ये यूजर नेम है, एट द रेट edupillar.com। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल है माई डॉट नेम, ये यूजर नेम है, एट द रेट gmail.com। इसमें हमारे पास edupillar.com ये है होस्ट नेम, और इसमें हमारे पास gmail.com है, ये होस्ट नेम है। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वेबसाइट, a website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language। वेबसाइट जो है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जिसको हम नॉर्मली HTML लैंग्वेज में बनाते हैं। For a website to be available to everyone in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet round the clock। अब अगर हम चाहें कि हमारी वेबसाइट पूरा वर्ल्ड में अवेलेबल हो और ये हमेशा ओपन रहे, तो इसके लिए हमें इसको किसी एक ऐसे कंप्यूटर पे स्टोर करना पड़ेगा जो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। उसे बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर या सर्वर। सच a computer is known as web server। The web pages of a website are linked together through hyperlinks and hypertext and share a common interface and design। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वो सभी वेब पेजेस आपस में हाइपरलिंक से कनेक्ट होते हैं, और उन सभी वेब पेजेस में कुछ कॉमन डिज़ाइन और इंटरफेस होता है। The site might also contain additional documents and files such as images, videos or other digital assets। एक वेबसाइट में वेब पेजेस के अलावा हमारे पास कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, या अदर कुछ मटेरियल होता है। With internet invading in every sphere, we see websites for all kinds of causes and purposes। अब इंटरनेट इतना पॉपुलर हो चुका है तो हमें हर टाइप की वेबसाइट मिल जाती है। So we can also say that a website can also be thought of as a digital environment capable of delivering information and solutions and promoting interactions between people, places and things to support the goals of the organization it was created for। हम ये भी कह सकते हैं कि जो वेबसाइट है, जो इंटरनेट है, वो एक डिजिटल इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू हम वेरियस टाइप्स के इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं, या फिर लोगों में आपस में सपोर्ट, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन वो भी कर सकते हैं, ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो पूरा हो। कंपोनेंट्स ऑफ a website, as you know that a website is a collection of related web pages hosted on a web server, there are some components essential for making a website। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो वेबसाइट में होते हैं। फर्स्ट इज वेब होस्ट। होस्टिंग इज वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड। होस्टिंग का मतलब है कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस कंप्यूटर में स्टोर है। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस
qualified to be called a website only when hosted on a web server. हमने कुछ वेब पेजेस डिज़ाइन किए, उनको आपस में लिंक कर दिया, उनको वेबसाइट तब कहेंगे जब वो किसी वेब सर्वर में स्टोर हों. On a web server somewhere are a set of files that are transmitted to user computers when they specify the address of the website. हर एक सर्वर में हर एक वेबसाइट का हर एक वेब पेज का कुछ एड्रेस होता है. जब हम उस एड्रेस को एक्सेस करते हैं तो वेब पेजेस वो फाइल्स हमारे क्लाइंट्स कंप्यूटर में ओपन हो जाती हैं. एड्रेस. This is the address of the website, also called URL. When someone asks to see a website, he needs to put this address into the web browser and the asked site is delivered by the web server. जब भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हमें वो एड्रेस हमारे वेब ब्राउज़र में डालना होता है और हमें रिक्वेस्ट भेजनी होती है वेब सर्वर के पास. उसके बाद वो साइट हमारे कंप्यूटर में खुल जाती है. होम पेज. एवरी वेबसाइट हैज़ ए होम पेज. हर एक वेबसाइट में एक होम पेज होता है. होम पेज क्या चीज़ है? इट इज़ द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर्स व्हेन व्यूअर्स गो टू अ वेबसाइट. जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज ओपन होता है, द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज. Home page of a website is very important as it sets the look and feel of the website and directs viewers to the rest of the pages in the website. होम पेज जो है वो किसी भी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि होम पेज को देख के ही हम आइडिया लगाते हैं कि कोई वेबसाइट का लुक, कोई डिज़ाइन, कोई कंटेंट्स क्या होंगे. डिज़ाइन. It is the overall look and feel the website has a result of proper use and integration elements like navigation, menus, graphics, layout. किसी भी चीज़ का डिज़ाइन क्या होता है, उसका ओवरऑल लुक होता है, उसमें कलर्स कैसे हैं, उसका इंटरफेस कैसा है, उसका यूआई कैसा डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो भी प्रॉपरली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कंटेंट. All the web pages contained in the website together make up the content of the website. अब उन सभी वेब पेजेस में क्या हमने मैटर लिखा हुआ है, क्या इमेजेस या वीडियोस डाली हुई हैं, उन सबको मिलाकर बोलते हैं कंटेंट. द नेविगेशन स्ट्रक्चर. द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज द ऑर्डर ऑफ द पेजेस, द कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट. यूजुअली इट इज हेल्ड टुगेदर बाय एटलीस्ट वन नेविगेशन मेन्यू. नेविगेशन का मीनिंग है कि हम वेबसाइट में डिफरेंट वेब पेजेस में मूव कैसे करेंगे. उसके लिए हमें क्या इंटरफेस दिया गया है, हमें कौन से वेब पेजेस किस ऑर्डर में दिखाए गए हैं. और नॉर्मली ये जो होता है ये एक मेन्यू के थ्रू होता है. वेबसाइट वर्सेस पोर्टल. As you already know that a website is a collection of related web pages, it is hosted on at least one web server accessible via a network through an internet address known as URL. A portal or a web portal also has similar characteristics, but there is a key difference between a website and portal. वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेजेस. वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं जिसको इंटरनेट से एक्सेस करते हैं. पोर्टल भी सेम चीज़ है बट दोनों में कुछ डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है? A web portal is a launchpad to a host of web-based services such as email, shopping, gaming, news, weather, and so on. Whereas a website is concerned with providing information about a company cause only. वेब पोर्टल जो है उसमें हमारे पास मल्टीपल वेब बेस्ड सर्विसेज होते हैं. सर्विसेज लाइक हम ईमेल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, न्यूज़, वेदर या ऐसी कई सारी टाइप की सर्विसेज. लेकिन वेबसाइट जो है एक किसी पर्टिकुलर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए होती है. फॉर अ यूज़र अ पोर्टल इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर यूजिंग दी सर्विसेज. अ वेबसाइट ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. अब पोर्टल से हम इन सभी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं लेकिन
वेबसाइट जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए होती है। नोट में क्या लिखा हुआ है? अ वेब पोर्टल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेबसाइट, but it differs in content and services from a typical website that provides only specialized information and links to sites about them. पोर्टल भी एक वेबसाइट जैसा ही होता है देखने में, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है कि वेब पोर्टल जो है हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वेबसाइट जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही देती है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, इनसे और क्लियर हो जाएगा। वेब पेजेस, sorry, web portal, collection of launch web pages of array of web services like email, search engine, weather, gaming, news, etc. ये सर्विस होती हैं। बट वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस offering a specialized content pertaining to the need and goal of the organization। जिस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उसकी क्या नीड है, उसके क्या गोल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। Web portal is normally an entry point or gateway for using the offered web services। इसको हम एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। Website is often the final destination to access and use the provided specific information। Web portal is generally linked to many other websites that provide these web services। वेब पोर्टल जो है कई वेबसाइट से लिंक हो सकता है, एंड वेबसाइट इज जनरली लिंक टू इट्स ओन वेब पेजेस, जबकि वेबसाइट में उसके वेब पेजेस के ही लिंक होते हैं। Web portal is a complete environment for managing and integrating a large number of diverse applications। अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको मैनेज करना, उनको इकट्ठा करने के लिए एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट है। लेकिन वेबसाइट कैटर्स टू और डिलीवर्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और कंटेंट एज पर द गोल ऑफ द वेबसाइट। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है, जिस पर्पज के लिए वेबसाइट डिज़ाइन की गई है उसमें सिर्फ उसी टाइप की एप्लीकेशंस या इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। वेब पेजेस, a web page is a digital document that is linked to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet having a web browser। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होता है और इंटरनेट से कोई भी यूज़र उसको ओपन कर सकता है। इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, कलर, ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, ये सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज में होती है। कंटेंट वाइज द कंपोनेंट्स ऑफ a web page are hypertext and hyperlinks। Hypertext refers to the digital text which is more than just text, as it can include information in various media formats just as text, graphics, sounds, images, videos, hyperlinks। Hypertext देखने में नॉर्मल टेक्स्ट जैसा होता है जिसको हम रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बट नॉर्मल टेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट होता है, जबकि हाइपर टेक्स्ट में हमारे पास टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड, हाइपरलिंक्स, ये सब कुछ होते हैं। एंड हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक रेफर्स टू लिंक फ्रॉम हाइपर टेक्स्ट फाइल टू अनदर सच फाइल। हाइपरलिंक दो हाइपर टेक्स्ट फाइल्स को या दो वेब पेजेस को आपस में लिंक करता है। A hyperlink can be in the form of a graphic or text upon clicking where the linked document open up। जो हाइपरलिंक है वो किसी ग्राफिक की फॉर्म में या किसी टेक्स्ट की फॉर्म में या ऊपर जो हमारे पास दिए हुए हैं वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, इनकी फॉर्म में भी हो सकता है, जिस पर क्लिक करके हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई दूसरा वेब पेज या कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या दी हुई है हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक की? Hypertext refers to the combination of text, graphics, images, audio, and video tracks and hyperlinks. But a hyperlink refers to a dynamic link upon clicking at which a new web page or program opens। Hypertext में हमारे पास टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन हाइपरलिंक एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करने से हमारे पास एक नया वेब पेज या नया वेबसाइट या कुछ डॉक्यूमेंट ओपन होता है। Following figure 6.2 shows you hypertext and hyperlink in a web page। एक वेबसाइट में जो भी कुछ लिखा होता है वो हाइपरटेक्स्ट होता है, बट ये जो एरो दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ये एक ब्लू या पर्पल लाइन की इंडिकेट कर रहा है, ये हाइपरलिंक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुलेगा। वेब ब्राउज़र। A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and displays their offerings on your own computer। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करते हैं और उनमें जो कंटेंट्स है वो हमारे कंप्यूटर में शो होते हैं। यू विजिट अ साइट बाय सप्लाइंग द ब्राउज़र विद एन एड्रेस और यूआरएल। कोई भी साइट हमने खोलनी होती है तो उसके लिए हम वेब ब्राउज़र में उसका एड्रेस डालते हैं। Specifically, browsers are intended to let you access resources on World Wide Web। The hypertext files discussed earlier in this chapter। जनरली जो ब्राउज़र्स होते हैं उनका काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट पर जो हमारे पास फाइल्स हैं उनको एक्सेस करना। However, you can use a browser to access other files of file system as well। इसके साथ साथ ही हम दूसरे टाइप्स की फाइल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या दी है? A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and displays their offering on your own computer। There are many browsers available in the market such as Google Chrome, Mosaic, Netscape, Internet Explorer, Safari, Opera, MacWeb, but only few of them such as Netscape Navigator, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer appear just about everywhere। बहुत सारे होते हैं ब्राउज़र लेकिन कुछ ही यूज ज़्यादा होते हैं। दो मोज़ेक was the first web browser to come into market। जो सबसे पहला ब्राउज़र था मोज़ेक था। Blogs। A blog is a kind of website। The term blog is a shortened form of weblog, a diary or journal on the web। ब्लॉग भी एक वेबसाइट के टाइप में होता है, ऑनलाइन होता है, ये भी इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, इसका भी एक यूनिक एड्रेस होता है। वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग बोलते हैं, बट ये एक जर्नल टाइप में होता है। इसमें किसी इंस्टीट्यूट की किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल नॉलेज, हमारे पर्सनल डेटा शेयर होता है। द ओनर ऑफ द ब्लॉग राइट्स ऑन द ब्लॉग एंड इज नोन एज ब्लॉगर और ऑथर ऑफ द ब्लॉग। जो ब्लॉग को राइट करता है, अपडेट करता है, वो ब्लॉगर कहते हैं उसको। द एक्टिविटी इज कॉल्ड ब्लॉगिंग, और अपडेट करता है उस एक्टिविटी को बोलते हैं ब्लॉगिंग। द ब्लॉगर और ऑथर writes periodically about a certain topic of his or her choosing। जो ब्लॉगर होता है वो एक किसी टॉपिक पे लिखता है उसके बारे में, जैसे उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, थॉट्स हैं, हॉबीज़ हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। द ब्लॉगर कैन प्रोवाइड लिंक्स टू अदर वेबसाइट्स दैट ही थिंक्स माइट इंटरेस्ट द ऑडियंस। एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग में दूसरी वेबसाइट्स जो उसके ऑडियंस को लगे कि इंटरेस्टिंग होगी उनके लिंक भी डाल सकता है। द अपडेट्स पुट ऑन द ब्लॉग बाय द ब्लॉगर आर कॉल्ड ब्लॉग पोस्ट। जो मैटर वो अपडेट करता है, जो भी वो लिखता है, उसको बोलते हैं ब्लॉग पोस्ट। Blogs usually have a few features that are useful for the blogger and the readers। कुछ फीचर्स होती हैं जो ब्लॉगर और रीडर के लिए यूजफुल होती हैं। टाइप ऑफ ब्लॉग्स। वेब ऑफ टुडे हैज मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स। जो आज के टाइम में इंटरनेट है उसमें हमारे पास लाखों करोड़ों ब्लॉग्स हैं। देर आर ब्लॉग्स मेंटेन बाय इंडिविजुअल्स। देर आर ब्लॉग्स मेंटेन बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द वेब। And then there are blogs dedicated to factual information like news and so on। कोई इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के लिए बना सकता है, कोई कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बना सकती हैं,
या फिर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जैसे न्यूज़ होती हैं उनके भी ब्लॉग्स होते हैं। बट वन थिंग इज़ कॉमन, दे टेंड टू फॉल इनटू these टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। बट वो सभी ब्लॉग ही कहलाते हैं, उनकी कैटेगरी टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या होती हैं। पर्सनल ब्लॉग्स, न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स। पर्सनल ब्लॉग क्या होते हैं? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो सबसे ज़्यादा ब्लॉग होते हैं वो पर्सनल ब्लॉग होते हैं। आफ्टर ऑल ब्लॉगिंग स्टार्ट ऑफ एज अ वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑनलाइन डायरी। एक्चुअल में जो ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स को शेयर करें और उसे बोल एक डायरी भी कह सकते हैं। A typical blogger may be keen on posting stories about their interest such as fishing or dancing or collecting something। एक ब्लॉगर जो होता है अपने इंटरेस्ट की स्टोरीज को पोस्ट करता रहता है, उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो सकता है। न्यूज़ एंड व्यूज़, दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन्स फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज़ मेंटेन बाय जर्नलिस्ट। जो न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं उनमें न्यूज़ की ही पोस्ट होती हैं। News and television companies such as BBC have many professional journalists who post stories and views about the latest events। जो न्यूज़ कंपनीज होती हैं उनके प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं जो नई हर टाइम न्यूज़ और स्टोरीज को पोस्ट करते रहते हैं। विजिटर्स कैन ऐड देयर ओन ओपिनियंस एज वेल। और जो उनके ऑडियंस है, जो विजिटर्स हैं, वो अपने ओपिनियन भी पोस्ट कर सकते हैं। कंपनी ब्लॉग्स, many companies run blogs to let their customers and clients know what is going on in the company that would interest clients or customers, such as new products coming up or progress being made on some project। कंपनियों के भी ब्लॉग होते हैं ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनको कंपनी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स, जैसे उनके नए प्रोडक्ट्स क्या हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो क्या नया कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को मिलती रहे। माइक्रो ब्लॉग्स, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर्स कैन फॉलोज। एक नई टाइप का लेटेस्ट कह सकते हैं इसको ब्लॉग है जिसमें कोई ब्लॉग करता है और बाकी उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। Twitter is the best example of a microblog where one can only post 140 characters with each entry called a tweet। माइक्रोब्लॉग का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है ट्विटर, जिस पर हम 140 कैरेक्टर्स की पोस्ट कर सकते हैं और इसे ट्वीट बोलते हैं ट्विटर पे। द एंट्रीज बिकम अ रनिंग कमेंट्री अबाउट वंस लाइफ एंड इंटरेस्ट। जो भी ट्वीट करता है उस अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ शेयर करता है, तो कह सकते हैं कि एक रनिंग कमेंट्री टाइप में बन जाती है ये। नोट में क्या लिखा है? वाइल ब्लॉग poses no restriction on number of characters words for a post, a micro blog generally limits a post to certain number of characters। वैसे तो ब्लॉग में हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट माइक्रो ब्लॉगिंग में हमारे पास लिमिट होती है 140 कैरेक्टर्स की।